Praise the Lord. इस नए दिन में प्रियो आपको प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे और पत्र की पुस्तक 31 अध्याय उसका 6 से लेके 9 पद तक। जी। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। जी। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। Amen, amen, amen. मेरे प्रिय, ये परमेश्वर के वचन की बड़ी खूबसूरत सी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है परमेश्वर के वचन की। और हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि याकूब जो है वो लबान के घर में यहाँ पे आता है और यहाँ पे 20 साल लबान के घर में रहता है और उसके लिए काम करता है। 14 साल ये अपनी दोनों पत्नियों के लिए काम करता है, उसके बाकी के 6 साल वो अपने लिए काम करता है। और इस 6 साल में इसकी मजदूरी तय होती लबान के साथ में। पर परमेश्वर जो है वो याकूब को आशीष के पर आशीष देते चले जाते हैं। और जब याकूब जो है आशीषों को प्राप्त कर रहा है, सो लबान जो है वो जलन से भर जाता है। और जलन से भरने के बाद में वो 10 बार याकूब की मजदूरी को जो है वो पलटता है। पर जो कुछ भी ये कर रहा है, याकूब जो है उसमें आशीष को प्राप्त करता जा रहा है। परमेश्वर ने देखा कि याकूब की हानि नहीं होने पाए, याकूब के साथ में कोई बीमारी नहीं होने पाए और याकूब ग्रो करने पाए। मेरे प्रिय, हम देखते हैं इस कहानी में कि लबान जो है वो 10 बार, ढेर सारी बार वो याकूब की मजदूरी को बदलना था। ढेर सारी बार वो कभी कहता था कि चित्ती वाले जो होंगे वो तुम्हारे होंगे, तो सारी भेड़ें जो थी, सारी बकरियां जो थी वो चित्ती वाले बच्चे जनने लगते थे। और फिर वो कहता था नहीं, जितने भी चित्तीदार, जितने भी स्ट्राइप्स वाले होंगे, पट्टीदार होंगे, वो तुम्हारे होंगे, तो सारे बच्चे जो थे वो पट्टीदार होने लगते थे। एंड ये लाबान जो है ये बड़ा परेशान है और वो बार बार ये मजदूरी बदल रहा है, ये बार बार मजदूरी बदल रहा है। और मैं सोच रहा था कि बार बार क्यों मजदूरी बदल रहा था, ये बार बार लाबान क्यों मजदूरी को बदल रहा था। लाबान बार बार मजदूरी को इसलिए बदल रहा था क्योंकि जो कुछ लाबान कर रहा था वो फेल हो रहा था। क्यों यार लाबान को बार बार मजदूरी को बदलने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो कुछ लाबान कोशिश कर रहा था, जो कुछ भी लाबान कर रहा था वो फेल होता जा रहा था, और जो कुछ याकूब कर रहा था वो सफलता को प्राप्त कर रहा था। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे प्रिय, ये कितना खूबसूरत है कि जो कुछ भी हमारा विरोधी प्लान कर रहा है वो फेल होता जा रहा है, वो फेल होता जा रहा है, वो फेल होता जा रहा है। और जो कुछ परमेश्वर के लोग प्लान करते, जिस चीज में परमेश्वर के लोग अपने हाथ को लगाते, जिस चीज में परमेश्वर के लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते, वो चीजें ग्रो करती है, वो चीजें बढ़ती है, वो चीजें बढ़ती है और वो चीजें बढ़ती चली जाती है। What a blessing to be a man of God। कितनी आशीष की बात होती है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के जन होने पाए। कितनी आशीष की बात होती है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को बिताने पाए। कितनी आशीष की बात होती है मेरे प्रियो कि आप वचन को पढ़े, प्रार्थना करें, कलीसिया में इन्वॉल्व होने पाए, प्रभु के नजदीकी में, उसकी में आप अपने जीवन को व्यतीत करें। कितनी आशीष की बात होती है। What a blessing to be a man of God। मेरे प्रिय, कहानी कितनी खूबसूरत है। लाबान बार बार कोशिश कर रहा है कि याकूब को वो रोक नहीं पाए, पर उसको रोक नहीं पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कितनी बड़ी आशीष होती है परमेश्वर के जन होना, परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करना। प्रभु हमारे तरफ से हमारे युद्धों को लड़ते हैं और वो हमारे आगे के चलते हैं। मेरे प्रिय, याकूब जो था वो अपने घर से, अपने भाई से अपनी जान को बचा करके अकेला लबान के पास पहुंचता है। जब लबान के पास में आता है तो उसके पास में कुछ नहीं होता है, अपनी जान को बचा करके लबान के पास में आता है। 7 साल 14 साल ये अपनी दोनों पत्नियों के लिए काम करता है और उसके बाद से another 6 years जो है, आने वाले 6 साल जो है ये काम करता है अपने लिए। और यहाँ पे उसकी मजदूरी तय होती है और हम देखते हैं धीमे धीमे करके याकूब जो वो बढ़ रहा है, धीमे धीमे करके याकूब जो बढ़ रहा है। अभी लबान के पास में सब कुछ है, अभी लबान के पास में सब कुछ है और याकूब के पास में कुछ नहीं है। और ग्रेजुअली वचन को पढ़ते पढ़ते, परमेश्वर के नजदीकी में रहते रहते, आज्ञाकारी होते होते, प्रार्थना करते करते, ग्रेजुअली
धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ते जाते, हम आगे बढ़ते जाते, हम आगे बढ़ते जाते, प्रभु के नजदीकी में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, उपवास रखते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु को हम धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लबान देख रहा है कि याकूब बढ़ रहा है, लबान देख रहा है कि याकूब बढ़ रहा है, और धीमे धीमे करके वो जो गैप था ये क्लोज होता जाता है, धीमे धीमे करके जो दूरी थी ये कम होती जा रही है। लबान कोशिश कर रहा है कि नहीं वो बढ़त को बना करके रखने पाए, लबान कोशिश कर रहा है कि बढ़त को बना करके रखने पाए, और बार बार वो उसके वेजेस को, उसकी मजदूरी को बदल रहा है। पर हम देखते हैं कि याकूब जो है वो आगे निकल जाता है, याकूब जो आगे निकल जाता है। आप देखिए 21वें अध्याय के पहले पद को देखिए, 31वें अध्याय के पहले पद को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 31 जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 1 में क्या लिखा हुआ है। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें जी याकूब के सुनने में आई। जी याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। लाबान के बेटे क्या कह रहे, लाबान के बच्चे क्या कह रहे हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। ढेर सारा हिस्सा तो अब इसके पास में आ जाता है। इसने याकूब ने लाबान का दरअसल कुछ नहीं लिया था, वो तो जो मजदूरी तय हुई थी उसके अनुसार परमेश्वर इसको आशीषित कर रहे थे, जो मजदूरी तय हुई थी उसके अनुसार प्रभु याकूब को ब्लेस कर रहे हैं। ये लाबान के बच्चे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर कि याकूब ने हमारे पिता के धन को ले लिया। याकूब ने पिता के धन को नहीं लिया, पर याकूब की वजह से लाबान को भी आशीष मिली, पर याकूब को ज्यादा आशीष मिल रही थी, और याकूब ग्रो करता हुआ कहीं आगे निकल गया। What a blessing to be a man of God। परमेश्वर के जन होना कितनी आशीष की बात होती है। लाबान बार बार बदल रहा है, लाबान बार बार मजदूरी को बदल रहा है। क्यों बार बार बदल रहा है? क्योंकि जो कुछ लाबान कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो कुछ लाबान चाह रहा है वो फेल होता जा रहा है, वो फेल होता जा रहा है। मेरे प्रिय, कितनी बड़ी आशीष है कि जो कि परमेश्वर के लोग के पास में होती है कि हमारे विरोध में जो कुछ भी दुष्प्लान करता है, हमारे विरोध में जो कुछ भी दुष्प्लान करता है वो हमेशा फेल होता जाता है, वो हमेशा फेल होता जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें घेर के रखता है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ में रहती है, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती, और वो क्या करती, सारी चीजें फेल हो रही थी, सारी चीजें जो भी दुष्ट के षड्यंत्र होते वो सब फेल हो रहे थे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अलाउ करें कि प्रभु आपके युद्धों को लड़े, आप अलाउ करें कि प्रभु आपके युद्धों को लड़ने पाए। मेरे प्रिय, हर एक बात में हमारे लिए विजय रखी। इन एवरीथिंग, जो भी युद्ध को आप लड़ते, जिस भी बैटल में आप जाते, जिस भी युद्ध में आप जाते, मेरे प्रिय, आपके लिए विजय रखी हुई। वहां पे आप परमेश्वर के वचन में जाएं और देखें परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति क्या है, आप जाने परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति क्या है। वो हर कदम पे आपकी रक्षा करना चाहता है, और आपको संसार से कहीं आगे लेके जाना मांगता है, आपको संसार से कहीं आगे लेके जाना मांगता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपने लोगों को सिर ठहराता है, वो अपने लोगों को सिर ठहराता है। पूछने लाबान ने बहुत कोशिश की कि उस बढ़त को बना करके रखने पाए और वो याकूब को पीछे रखने पाए, पर मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लोगों को रोक करके नहीं रख सकते, आप परमेश्वर की आशीष को रोक के नहीं रख सकते। अगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि अपने लोगों को आशीष देगा तो अपने लोगों को आशीष देगा, उसके लोग कहीं आगे निकल करके चले जाएंगे। जिसको जो षड्यंत्र बनाना है बनाते रहे, जिसको जो कल्पना करनी है वो करता रहे, जिसको जो भी उल्टा सीधा काम करना है वो करता रहे। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में, और क्या ही खुशी की बात है मेरे प्रियो, ये प्रभु अपने लोगों के साथ में, और वो उनको आगे क्यों लेके चल रहा है, और वो उनको आगे क्यों लेके जा रहा है, और इनके लिए सारी बातें खूबसूरत होने जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, राजा शाऊल ने सारी कोशिश की, उसने पूरी ताकत लगा दी कि दाऊद को मार दे, दाऊद को खत्म कर दे, और वो अपने बेटे को सिंहासन पे बैठा ले पाए। शाऊल ने अपनी सारी कोशिश कर ली, जो कुछ शाऊल कर सकता था वो सब शाऊल ने किया, लेकिन जो कुछ शाऊल ने किया वो सब फेल हो गया, वो सब फेल हो गया। जो वायदे परमेश्वर ने दाऊद से किए थे प्रभु ने उसको पूरा कर दिया, जो वायदे परमेश्वर ने दाऊद से किए थे प्रभु ने उसको पूरा कर दिया। और एक दिन हम देखते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद जो है वो सिंहासन पे आके विराजमान हो जाता है। दाऊद खुद से लड़ झगड़ करके और वो शाऊल को मार करके वो सिंहासन पे नहीं बैठता है, परमेश्वर उसके लिए मार्ग को तैयार करते हैं और परमेश्वर उसको सिंहासन पे ला करके बैठा देते हैं। शाऊल ने बहुत कोशिश की,
पर उसको रोक करके वो नहीं रख पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में एक और बड़ी खूबसूरत कहानी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ये फिरौन की और इसराइली की कहानी है। फिरौन नहीं चाहता था कि इसराइली छोड़ के जाने पाए। बार बार फिरौन का मन सख्त हो जाता था, वो नहीं चाहता था कि इसराइली छोड़ के जाने पाए, पर मेरे प्रियो वो उनको रोक करके नहीं रख पाया, वो उनको रोक करके नहीं रख पाया। मेरे प्रियो वो साम्राज्य, वो एम्पायर, वो डायनेस्टी जो कि इतने सालों से वो इतने लाखों लोगों को गुलाम बनाए हुए थे, इतना मजबूत साम्राज्य, इसराइल के लोग जो थे, याकूब का परिवार 400 साल मिस्र देश में रहने पाया और बहुत लंबे समय तक ये गुलाम रहने पाए। जब ये बाहर निकलते तो ये 20 लाख लोग थे, और इतने लाखों लोगों को जो साम्राज्य इतने समय से गुलाम बनाए हुए था, एक दिन परमेश्वर का जन वहां पे लाठी लेकर के, बुजुर्ग जन लाठी को लेकर के वहां पे पहुंच जाता है, और फिरौन भरसक कोशिश करता है, फिरौन भरसक कोशिश करता है कि वो इसराइलियों को रोक ले, पर उनको रोक के नहीं रख पाता। Such a beautiful thing, my dear friends। इतने खूबसूरत वादे हैं परमेश्वर के। कई बार हम सोचते हैं प्रभु के पीछे चलेंगे तो क्या होगा, हम वचन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम कलीसिया में आएंगे तो क्या होगा, अगर हम आज्ञाकारी होंगे तो क्या होगा। मेरे प्रिय, आपके साथ में ये होने पाएगा, आपके साथ में ये होने पाएगा। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि आपके पीछे षड्यंत्र कौन बना रहा है। You do not know that। आपको नहीं मालूम कि आपके पीछे कौन षड्यंत्र बना रहा है, कौन आपसे नफरत कर रहा है, कौन आपसे घृणा करता है, कौन आपके नुकसान चाहता है, कौन आपकी हानि चाहता है, कौन आपको गिरा देना चाहता है। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। तो जब आप जानते ही नहीं है तो आप अपनी सुरक्षा कहां से करेंगे। जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी हानि कहां से आ रही है, हु इज योर एनिमी, कौन आपका दुश्मन है, आप अपनी सुरक्षा कहां से करेंगे। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के सिद्धांत सिर है, उसके मार्ग सिर है, उसको सब आता है, उसको सब मालूम, उसको मालूम है कि उसको अपने लोगों की रक्षा कैसे करनी है, उसको मालूम है कि उसके अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ाना। कई बार हमको लगता है कि झूठ बहुत जरूरी है, कई बार हमको लगता है चोरी बहुत जरूरी है, कई बार हमको लगता है कि संसारिक चतुराई जो है बहुत जरूरी है, कई बार हमको लगता है वो फरेब बहुत जरूरी है, कई बार हमको लगता है दुनियावी चालाकी, होशियारी जो संसार में प्रेवलेंट है, हमको लगता है कि वो बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक चीज की जरूरत है, और वो ये, you have to be a man of God। आपको परमेश्वर का जन होना जरूरी। If you are a man of God, अगर आप परमेश्वर के जन है मेरे प्रियो, आपको कोई भी चीज आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन खूबसूरत शिक्षा से भरा हुआ है, और आप इस शिक्षा को अपने जीवन में ले, और आप देखें कि कैसे विरोधी जो थे, विरोधियों ने परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, मिटा देने की कोशिश की, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग हमेशा जीत गए। आमीन। परमेश्वर के लोग हमेशा जीत गए। वो लोग जो विरोध में थे वो मिट गए और वो खत्म हो गए। परमेश्वर और उसके लोग हमेशा ग्रो करते रहे, हमेशा ग्रो करते रहे, और आज पृथ्वी को भर दिया है। Hallelujah, hallelujah। Be excited, my dear friends। आप उत्साहित हो जाए, प्रभु आपके साथ में, प्रभु के खूबसूरत वायदे आपके साथ में। मैं चाहूंगा मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के वायदों की तरफ देखें, आप अपनी निगाहें परमेश्वर के वायदों में देखें कि उसने कैसे खूबसूरत वायदे आपसे किए, और कैसे उसका अनुग्रह आपको घेर करके रखता है। आप अनुमति दें कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने पाए। आप अनुमति दें मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ने पाए। क्या खूबसूरत बात है। लबान बार बार मजदूरी को बदल रहा है, बार बार मजदूरी को बदल रहा है, कोशिश पे कोशिश कर रहा है, कोशिश पे कोशिश कर रहा है परमेश्वर के लोगों को हराने के लिए, परमेश्वर के लोगों को छोटे रखने के लिए, परमेश्वर के लोगों को पीछे रखने के लिए। पर उसकी हर एक कोशिश फेल होती गई, उसकी हर एक कोशिश फेल होती गई। परमेश्वर याकूब के साथ में था, और याकूब आगे बढ़ता गया, याकूब आगे बढ़ता गया, और याकूब आगे बढ़ता गया। God bless you, my dear friends। परमेश्वर के वादे को मनन करें and stay close to Jesus। यीशु के साथ में रहें। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सहायता चाहते हैं कि हम सबके जीवन के जीने के नजरिए को बदलें। हम बहुत कुछ को हासिल करना चाहते हैं, पर कई बार आपके तरीके से चलना हम नहीं चुन पाते हैं। होने पाए हम पूरी खुशी के साथ में, पूरी अधीनता के साथ में, आपका वचन जिस तरीके से हमको लेके जाना मांगता है, हम बिल्कुल वैसे ही चल ले पाए, भले कैसा भी दाम क्यों ना चुकाना पड़े। क्योंकि जो आपका जन बन के रहता है, हमने देखा है कि उसके जीवन में जब आप
आशीष देना शुरू करते हैं, जब आप काम करना चाहते हैं, उसे कौन रोक सकता है। इसलिए मदद चाहते हैं प्रभु, हम सब लोगों की सोच में, विचारों में कार्य करें कि हम संसारिक ज्ञान से भरने के बजाय आपके वचन के तरीके से भरने पाए, आपकी समझ से भरने पाए, ताकि हम आपके जन कहला सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।